नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के एक कार्यालय आदेश की। और वह कार्यालय आदेश आज दिनांक 14 नवंबर 2022 को जारी किया गया। यह आदेश संस्थापन से संबंधित है और यह कार्यालय आदेश है वो विशेष रूप से विद्या संबल योजना के संबंध में जारी किया गया है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। इस आदेश में लिखा गया है कि इस कार्यालय के पत्रांक क्रमांक सीवी राम माध्यमिक इत्यादि अंग्रेजी माध्यम संस्थापन और इसका जो दिनांक है वो है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को पत्र जारी किया गया था विज्ञप्ति के माध्यम से। विद्या संबल की 17 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी हुई थी। और दूसरा पत्र है वो सीवी माध्यमिक करके और जारी हुआ था दिनांक 4 नवंबर 2022 को। ये संशोधित पत्र था के द्वारा जारी संशोधित समय सारणी के तहत विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी में शिक्षकों को रिक्त पर लगाए जाने की प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। यानी कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत पिछली 17 अक्टूबर को और 4 नवंबर को जो आदेश सरकार के द्वारा प्रसारित किए गए थे निदेशालय के द्वारा, उन आदेशों को अब स्थगित कर दिया गया है आगामी आदेश तक। यानी कि उन आदेशों के अनुपालना में विद्या संबल योजना के आवेदन विद्यालय स्तर पर प्राप्त कर लिए गए थे। विद्यालय स्तर पर उन आवेदनों की जांच कर ली गई थी और जांच करने के पश्चात अस्थायी सूची जारी कर दी गई थी। जो चयनित थे या कहें कि सारे जितने भी कैंडिडेट थे उन सबकी अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी गई थी। और अब विद्या संबल योजना यानी कि गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत शिक्षकों की जो भर्ती के जो पद हैं लगभग 93,000 पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन आए थे। और ये लगभग 93,000 पद है वो इस योजना के अंतर्गत भरने वाले थे। और जो बेरोजगार थे 93,000, उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इस अस्थायी या कहीं गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी हम शिक्षक लग करके और स्वयं को आर्थिक संबल और मानसिक संबल प्राप्त करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? खबरों के हवाले से यह सूचना आ रही है कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए और उसके पश्चात अस्थायी सूचियां जारी की गई। यह सारा कार्य चल रहा था एक तरफ विद्यालयों में, दूसरी तरफ SC ST के जो नेता है उन्होंने यह बात है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई है कि इस भर्ती में भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनकी बात जायज है और सरकार ने इस बात को पूर्व में ध्यान नहीं दिया। तो कहने का अभिप्राय इतना ही है कि आरक्षण की भेंट चढ़ गई है यह भर्ती। और इस आरक्षण के इस मुद्दे को यदि पूर्व में ध्यान दिया होता तो शायद यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और यदि आरक्षण नहीं देना है तो स्पष्ट लिख भी देते और लिखने से भी शायद काम नहीं चलता। लेकिन यदि इस तरह की भर्तियां अस्थायी तौर पर निकाली जाती है और भारतीय संविधान के अंतर्गत आरक्षण विभिन्न वर्गों को दिया गया है, तो उन सभी को आरक्षण जो देय है उचित है उतना उनको मिलना चाहिए था। ऐसे विचार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के पाले के लोगों के हैं। और चूंकि निदेशक महोदय गौरव अग्रवाल जी हैं, वो गहलोत साहब की या कहें कि शिक्षा मंत्री जी की नज़र से कहीं ना कहीं बचना चाहते थे, तो उन्होंने तुरंत ही इस भर्ती को फिलहाल स्थगित कर दिया है। और स्थगित होने के बाद में अब यह स्थिति बन रही है कि यदि आरक्षण लागू होता है
तो शायद शीघ्र ही इस भर्ती को पुनः चालू कर दिया जाएगा, और या फिर जो प्रशासनिक आदेश है सरकार की तरफ से मिलेंगे निदेशालय को, उस आधार पर इस भर्ती को आगे अंजाम दिया जाएगा। तो ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं, और इन प्रश्न चिन्हों को हम भविष्य के गर्भ पर छोड़ देते हैं, और उनका हल है वो हमें बाद में ही मिल सकता है। फिलहाल ये भर्ती है वो स्थगित हो गई है। उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा जो रीट की या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और अपने लिए आर्थिक संबल के रूप में इस योजना में भी वो लगना चाहते थे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप है इस भर्ती पर से थोड़ा ध्यान हटा करके और अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ें। और चूंकि अब समय बहुत कम बचा है, नवंबर बीतता जा रहा है और दिसंबर में लगभग 1 महीने बाद में परीक्षा सेकंड ग्रेड की है, और ठीक उसके 1 महीने बाद में रीट की परीक्षाएं हैं। हम कह सकते हैं कि अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 की जो परीक्षाएं हैं वो है, तो उन्हें अभी उस पर फोकस करना चाहिए। और हो सकता है आपको जो आपका ध्यान है वो इस भर्ती की तरफ बढ़ रहा था, अब आप अपना 100% है वो अपने उस लक्ष्य को दे पाएंगे। इसी तरह की और नई सूचनाओं के लिए इस चैनल पर बने रहिए। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।